अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद नदीम चौहान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि CSS की तैयारी कैसे की जाए, शुरू कैसे की जाए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बच्चों को पता नहीं होता। जो भी एस्पिरेंट्स आते हैं, लाहौर में आते हैं, कराची में जाते हैं या फिर इस्लामाबाद जाते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि असल में CSS है क्या और उसकी तैयारी कैसे शुरू की जाए। वो आते ही जो है वो अच्छी सी एकेडमी में एडमिशन ले लेते हैं और एट द एंड ऑफ द डे सेशन ख़त्म होने के बाद फील ये करते हैं कि हमारी तैयारी नहीं हुई। तो उसकी क्या वजूहात हैं? क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं बड़े मुख्तलिफ बहुत अच्छी अच्छी एकेडमी से सेशंस लेकर, और लेकिन उनकी इंग्लिश जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि CSS जो भी बच्चा करना चाहता है, या लाहौर में आकर या अपने घर में रहकर या जिस जगह से भी वो तैयारी करना चाहता है, तो वो कैसे स्टार्ट करे। देखिए, CSS जो है वो कंपटीशन का इम्तिहान है, आप सबको पता है। इसके अंदर जो है वो क्वालिफ़िकेशन इतना मैटर नहीं करती जितना कि आपकी स्किल्स, आपकी कॉमन सेंस और आपकी ये जो नॉलेज है वो आपका जो है वो चेक होता है। तो अब एक बच्चा जो बिल्कुल स्टार्टर है, जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या मास्टर किया है और वो चाह रहा है कि मैं अब CSS की तरफ जाऊं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसको करनी चाहिए शुरू में। बेटा, सबसे पहली जो चीज़ है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। और मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि जिस बच्चे को, जिस एस्पिरेंट को इंग्लिश आती है और अच्छी इंग्लिश आती है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको CSS PMS करने से रोक नहीं सकती। और बेटा, ऑन द अदर साइड, जिसको इंग्लिश नहीं आती उससे दुनिया की कोई ताकत CSS करवा नहीं सकती। ये मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। आई एम इन दिस फील्ड फॉर 17 ईयर्स, 17 साल हो गए मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए। अब बच्चे क्या करते हैं कि वो सारे सब्जेक्ट से एकदम से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो काम करना है वो आपने अपनी जो है वो एनालिसिस करवाना है, अपनी इवैल्यूएशन करवानी है, अपना नीड एनालिसिस करवाना है। जो भी टीचर आपके करीब है, जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको लगता है कि ये आपके काम आ सकता है, उसके पास चले जाएं, उसको एक छोटा सा अपना इंग्लिश का टेस्ट दे दें। ठीक है। उससे आइडिया हो जाएगा कि आपकी इंग्लिश स्टैंड कहाँ कर रही है। अब इसके 3 लेवल्स हैं। एक बच्चा जो बिल्कुल ही फाउंडेशन लेवल पे होता है, जिसको बेसिक्स का भी नहीं पता होता, और एक बच्चा जिसकी एवरेज लैंग्वेज स्किल्स होती हैं और एक जिसकी एडवांस स्किल्स होती हैं। तो अब तीनों बच्चों का लेवल डिफरेंट है और तीनों बच्चों को अलग अलग स्किल्स की ज़रूरत है लैंग्वेज की। ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है वो अपनी नीड एनालिसिस के मुताबिक तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। और मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले आप अपनी इंग्लिश को फोकस करें। कैसे करें? जो भी आपके पास, अगर आपको पता चल गया मुझे बेसिक्स नहीं आती, तो बेसिक से उसको स्टार्ट कर दें। किसी अच्छे मेंटोर के पास चले जाएं जो आपको करीब लगता है, उससे उसकी इवैल्यूएशन करवाएं, उसका फीडबैक लें और रोज़ कुछ ना कुछ लिख के उसको चेक करवाएं। ठीक है। तो इंशाल्लाह वो आपकी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। ठीक है। और अगर एक एवरेज बच्चा जो है, जिसको इंग्लिश बिल्कुल स्टार्ट से जिसने शुरू करनी है और वो CSS करना चाहता है या PMS करना चाहता है, तो वो पहले जो है अपनी इंग्लिश के ऊपर फोकस करे, लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर फोकस करे। 4 से 5 महीने में बहुत अच्छी इंसान ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र तय कर लेता है, अगर आप अच्छे तरीके से उसको लेकर चलते हैं। उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है आपकी प्रैक्टिस, लैंग्वेज प्रैक्टिस। ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि उसको कैसे लेके चलना है। और दूसरी है रिगरस इवैल्यूएशन। ठीक है। कि जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी इवैल्यूएशन होगी, उतना आप ज़्यादा जो है आपका वो नॉलेज जो है वो बढ़ेगा, स्किल्स इम्प्रूव होंगी। तो जो बच्चा भी CSS करना चाह रहा है, वो सबसे पहले 4 से 5 महीने अकॉर्डिंग टू हिज नीड एनालिसिस वो इंग्लिश के ऊपर लगाए। और अगर
वो ज़ाहिर सी बात है, बंदा बोर हो जाता है एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के। तो साथ टेस्ट चेंजर के लिए फुली फोकस नहीं, फुली फोकस आपने किस पे करना है, इंग्लिश लैंग्वेज पे करना है, ठीक है। और टेस्ट चेंज के लिए आप एक आध ऑप्शनल सब्जेक्ट या कंपलसरी जो है वो आप अपना शुरू कर लें साथ, ताकि आपको जो है वो बोरिंग ना हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो जो बच्चे परेशान हैं और जिनको समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ, कैसे तैयारी शुरू करूँ, कहाँ जाऊँ, आप जहाँ मर्ज़ी जाएं, जहाँ से मर्ज़ी तैयारी करें, लेकिन पहले अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी कर लें कि आप कुछ भी लिखें तो वो उसमें कुछ आपकी ग्रामर की, लैंग्वेज की मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो यू शुड लर्न हाउ टू प्ले विद द वर्ड्स। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस बच्चे को ये आर्ट आता है, हाउ टू प्ले विद वर्ड्स का आर्ट आता है, उसके लिए ऑप्शनल इतने ज़्यादा उसके लिए मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप अपनी बात इंग्लिश में और अच्छी इंग्लिश में, दो चीज़ें, एक इंग्लिश और एक अच्छी इंग्लिश, क्योंकि आप CSS PMS के लिए जा रहे हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैसे होनी है, कैसे करनी है, वो इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो आप जो है लर्न द आर्ट ऑफ प्लेइंग विद द वर्ड्स, वो सीखें। और जब ये आपको आर्ट आ जाएगा, अपनी थॉट को आप अच्छे वर्ड्स में, अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वे कर पाएंगे, तो फिर आपके लिए ये बाकी सब्जेक्ट्स इतना मुश्किल नहीं रहेंगे जितने कि आप उसको समझ रहे हैं। तो फिर क्रक्स ऑफ द वीडियो ये है कि अगर आप CSS करना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करें, तो आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज से स्टार्ट करें। अपना पहले नीड एनालिसिस करवाएं, अपनी इवैल्यूएशन करवाएं, अपने स्टैंडर्ड को देखें, उसके मुताबिक इंग्लिश के ऊपर आप अपना फोकस करें। और जितना भी आपको टाइम लगता है, एवरेज मैंने आपको बताया है 5 से 6 माह, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश हो जाती है अगर आपकी इवैल्यूएशन अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो आप इंग्लिश से स्टार्ट लें, टेस्ट चेंजर के लिए कोई एक आध सब्जेक्ट अपना ले लें। और अगर आपको इंग्लिश का कोई इशू है तो आप हमारे साथ इन टच रहिएगा। हम बहुत सी वीडियोस जो हैं वो इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर जो है वो एनसेप जो है हमारा एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर हम उससे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। और इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ कोचिंग, इंडिविजुअल कोचिंग, तो उसके लिए भी हमारा एक प्लेटफॉर्म है एनसेप के नाम से, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ से भी तैयारी करें, जिस तरह से मर्ज़ी करें, लेकिन अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा करने की आपको ज़रूरत है अगर आप CSS या PMS करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।